यार ये वीडियो ना आपको 5 से 10 नंबर दिला सकती है यदि आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सी प्रोग्रामिंग का एक प्रोग्राम करने वाले हैं, प्राइम नंबर और नोट, जो कि मोस्टली सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर कोडिंग सीख रहे हो तो आ जाओ। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट। तो बेसिकली इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम जो मेरा प्रोग्राम उसका लॉजिक देखेंगे, उसके बाद उसको कोड करके देखेंगे प्रैक्टिकली, एंड देन लास्ट में हम उसको ड्राई रन करके देखेंगे कि मेरा कोड जो है वो कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आता है प्राइम नंबर होते क्या है। वो नंबर जो या तो 1 से डिविजिबल हो या फिर खुद से डिविजिबल हो, ठीक है, या फिर खुद से डिविजिबल हो, उन नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि जो मेरा 2 है वो मेरा प्राइम नंबर है, 3 मेरा प्राइम नंबर है, जो 4 है वो 1 और खुद मतलब 4 के अलावा 2 से डिविजिबल है तो ये मेरा प्राइम नंबर नहीं है। 5 मेरा प्राइम नंबर है, 6 भी 3 से डिविजिबल है तो प्राइम नंबर नहीं है, 7 मेरा प्राइम नंबर है। ठीक है, हमें तो पता चल गया है कि जो नंबर खुद से या फिर 1 से डिविजिबल है वही प्राइम नंबर है, लेकिन हम इसे कंप्यूटर को कैसे समझा सकते हैं जैसे वो एग्जीक्यूट कर पाए। तो इसके लिए यार मुझे एक एक नंबर को उसे डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि वो प्राइम नंबर है या नहीं। जैसे मेरे पास एक 13 नंबर है, उसको मेरे को पहले 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम नेक्स्ट जो नंबर है उस पर टर्न ओवर करेंगे। तो 13 को मैं 3 से डिवाइड करके देखूंगा, ये भी नहीं डिवाइड हो रहा। ऐसे करते करते मैं 12 तक जो है इसको डिवाइड करके देखूंगा, तो ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये नंबर है वो मेरा प्राइम नंबर है। ऑन द अदर हैंड मैं 12 को लूँ तो ये सबसे पहले 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो ऐसे ही हम एक एक नंबर से डिवाइड करके देखेंगे उस नंबर को, अगर वो डिवाइड होता है तो वो प्राइम नंबर नहीं है, और अगर वो डिवाइड नहीं होता किसी भी नंबर से तो वो प्राइम नंबर है। तो इसके लिए यार मुझे लूप चलाना पड़ेगा प्रोग्रामिंग में। जो मेरा लूप है वो चलेगा मेरा 2 से लेके n-1 तक, नंबर -1 तक, क्योंकि यार जो कोई भी मेरा नंबर है वो 1 से डिविजिबल होगा, कोई भी हो, और वो खुद से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो जो मेरा लूप है उसकी कंडीशन हम 1 से n तक ना लगा के हम लगाएंगे 2 से n-1 तक। तो चलिए प्रोग्राम करते हैं। तो यार मैंने मेरी सी प्रोग्रामिंग का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो लिख लिया है। तो मैं सबसे पहले प्रिंट करूँगा प्रिंट एफ इंटर ए नंबर। नंबर जो मुझे यूजर से इनपुट लेना है, इंटर ए नंबर, इसको स्कैन करूँगा, स्कैन एफ %d एंड नंबर या फिर एन। ठीक है, कि इसको हम इनिशलाइज करेंगे इंट एन के नाम से। ठीक है, अब मुझे जो है वो लूप चलाना पड़ेगा, फॉर लूप। सबसे पहले मैं लिखूंगा फॉर लूप का स्ट्रक्चर, फॉर और इंट आई इज इक्वल टू, मेरा जो लूप है वो 2 से लेके n-1 तक चलेगा। ठीक है, आई इज इक्वल टू 2, आई ग्रेटर देन इक्वल टू n-1 और आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू है वो 1 से इंक्रीज होगी। ठीक है, लूप में हमें क्या लिखना है कि मेरा जो नंबर है वो किसी भी नंबर से डिवाइड है, आई में किसी भी नंबर से डिवाइड है, मतलब 2 से लेके n-1 तक किसी भी नंबर से डिवाइड है, तो मेरा नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब मेरा नंबर है वो कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, तो इफ़ मेरा जो आई है, सॉरी मेरा जो नंबर है n, वो अगर आई से डिवाइड है, आई से डिवाइड है, ठीक है, तो मैं कंडीशन में क्या लिखूंगा, कंडीशन में लिखूंगा प्रिंट एफ मेरा जो नंबर है वो कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, नंबर इज कॉम्पोजिट, नंबर इज कॉम्पोजिट। ठीक है, और एल्स कंडीशन में लिख दूंगा, एल्स में लिख दूंगा प्रिंट एफ अगर मेरा नंबर है वो डिविजिबल नहीं है तो वो प्राइम नंबर है, नंबर इज प्राइम, नंबर इज प्राइम। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। इसको मैं रन करवा के देखता हूँ, देखो तो ये मेरे को बोल रहा है कि भाई सब सेमीकोलन का एरर क्यों दे रहे हो आप बार बार। अब इसको मैं रन करा के देखूँ तो बिल्कुल मैं नंबर लिखूंगा मेरा 12। ठीक है, एक इसको समझने के लिए एक मैं बैकस्लैश एन देता हूँ, जैसे मेरा जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। ठीक है, प्रिंट एफ मैं दे दूंगा बैकस्लैश एन, बैकस्लैश एन। तो आप देख पा रहे हैं अगर मैं नंबर 12 लिखता हूँ, सबसे पहले आता है मेरा नंबर इज कॉम्पोजिट, नंबर इज कॉम्पोजिट, नंबर इज कॉम्पोजिट, नंबर इज प्राइम, नंबर इज कॉम्पोजिट, नंबर इज प्राइम, नंबर इज प्राइम, नंबर इज प्राइम। ठीक है, जब मैं यही अगर नीचे वाले में लिखूँ तो इसकी 2-3 लाइन कोड की है, आउटपुट की है, वो बढ़ जाएंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से, लेकिन बबलिंग कर क्यों रहा है, इतनी बार हमें आउटपुट क्यों दे रहा है, लेकिन हमें आउटपुट एक ही बार चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मेरे पास एक कंडीशन आती है जिसको हम बोलते हैं ब्रेक।
जिसको हम बोलते हैं ब्रेक कंडीशन। तो मैं लिखूंगा ब्रेक और नीचे वाले जो एल्स कंडीशन है उसमें भी लिखूंगा मैं ब्रेक। तो ब्रेक कंडीशन किस यूज में आती है, जो मेरा लूप है अगर वो इस कंडीशन से एक बार भी एग्जीक्यूट हुआ है तो वहीं जो सारा लूप है वो क्रैश हो जाएगा, उससे आगे लूप चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर एक बार भी क्रैश हुआ है तो उसका आउटपुट एक टाइम देगा मेरे को और उसके बाद जो मेरा लूप है वो क्रैश हो जाएगा। जैसे मैंने 12 किया तो मेरा आ गया नंबर इज कॉम्पोजिट। ठीक है, अगर मैंने किया 13 तो मेरा नंबर आ गया प्राइम। ठीक है, अब इसे ड्राई रन करके देखते हैं। तो इसको हम ड्राई रन करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट के बिना, जो कि हमें बार बार आउटपुट दे रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए इसने लिखा है इंटीजर n, एक डब्बा बना रखा है n नाम का डब्बा है जिसमें इंटर ए वैल्यू, हमें एक वैल्यू देनी है तो हमने दे दी भाई साहब 12 हमने वैल्यू दे दी। उसके बाद है एक लूप चला रखा है 2 से लेके n-1 मतलब 11 तक। ठीक है, ये लूप चलेगा मेरा। लूप में है अगर मेरा जो वैल्यू है, मेरा जो नंबर है वो लूप के किसी भी नंबर से डिविजिबल है तो वो आएगा कॉम्पोजिट, अदरवाइज वो आएगा प्राइम नंबर। तो जैसे कि मेरा 12 है वो सबसे पहले 1 से देखेंगे हम, सॉरी 2 से देखेंगे हम, क्योंकि लूप मेरा 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो 2 से देखेंगे तो 2 से डिविजिबल है तो मेरा आउटपुट आएगा नंबर इज कॉम्पोजिट। ठीक है, उसके बाद 3 से देखेंगे डिविजिबल है कॉम्पोजिट, 4 से डिविजिबल है कॉम्पोजिट, 5 से मेरा जो 12 है वो डिविजिबल नहीं है तो जो मेरा ये लूप है वो एल्स कंडीशन में आएगा तो मुझे प्राइम दे देगा। ठीक है, प्राइम। ऐसे 6 से मेरा डिविजिबल है कॉम्पोजिट और 7 से मेरा डिविजिबल नहीं है तो मेरा आ जाएगा प्राइम, और 8 से डिविजिबल नहीं है प्राइम, 9 से नहीं है प्राइम, 10 से प्राइम एंड 11 से प्राइम। ठीक है, ये कितनी बार हमें आउटपुट दे रहा है, 2 से लेके 11 हर बार हमें आउटपुट दे रहा है, लेकिन हमें आउटपुट एक ही बार चाहिए। इसके लिए हम यूज में लेंगे हमारा जो ब्रेक स्टेटमेंट है उसको। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है कि अगर एक बार भी जो मेरा लूप है वो इफ कंडीशन में आ गया, एक बार भी रन हो गया तो उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट मेरा एग्जीक्यूट होगा और लूप वहीं क्रैश हो जाएगा। ऐसे ही एल्स में एक बार भी आ गया तो मेरा ब्रेक जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा और पूरा जो लूप है वो वहीं क्रैश हो जाएगा। तो अगर ब्रेक स्टेटमेंट के बाद हम इसको ड्राई रन करके देखें तो 12 से को अगर हम 2 से सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देखें तो इफ कंडीशन में जाएगा और ये दे देगा हमें नंबर इज कॉम्पोजिट। उसके बाद हमारा जो ब्रेक है वो एग्जीक्यूट होगा और लूप हमारा जो क्रैश हो जाएगा तो हमारे पास आउटपुट आएगा नंबर इज कॉम्पोजिट। तो आई होप आपने जरूर समझा होगा प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर का ये प्रोग्राम। तो ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।